तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। तो एक्चुअली मैं कर रहा हूँ विंटर ट्रिप की प्लानिंग। तो विंटर ट्रिप जो है वो एक्सट्रीम होने वाला है। एक्सट्रीम मीन्स हम प्लान कर रहे हैं -20 -30 डिग्री तक। तो यार जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ना विंटर ट्रिप के लिए, वो है स्नो चेन्स गाड़ी के लिए। तो जब मैंने रिसर्च करनी शुरू करी तब मुझे समझ में आया कि यार ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। मतलब अगर मेरे जैसा बंदा कोई सोचे कि यार चलो स्नो चेन्स ले लेते हैं और देखते हैं मार्केट में क्या अवेलेबल है, और मैं रिसर्च करना शुरू करूं तो कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सी खरीदनी है, कौन सी नहीं खरीदनी है, कहाँ से खरीदनी है। तो यार मेरे को लगा कि जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी है और जो मेरी लर्निंग्स थी उसके थ्रू मैं आपको थोड़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊँ ताकि आपकी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाए। अगर आप में से कोई प्लान करता है स्नो चेन्स खरीदने की तो उसको इतनी मशक्क़त ना करनी पड़े। तो चलिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आपको ख़रीदनी है तो कहाँ से ख़रीदनी है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। ऑनलाइन यार जो मैंने फील किया, ऑनलाइन आपके पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं, बहुत ही लिमिटेड। और दूसरी बात कि अमेज़ॉन अगर छोड़ दो तो उसके अलावा ट्रस्टवर्दी भी नहीं लगते प्लेटफॉर्म्स। तो कुछ खास मुझे समझ में नहीं आया और मुझे कुछ मिला भी नहीं। एक दो जो ऑप्शंस थे वो बहुत कॉस्टली बता रखे थे, और एट द सेम टाइम अगर आप छोटी गाड़ी के लिए, छोटे टायर साइज़ के लिए ढूंढ रहे तो वो मिल भी नहीं रहे थे। और मैंने कुछ डीलर्स के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो वो उनका कहना ये था कि हम आपको अवेलेबल करवा देंगे बट दिसंबर एंड तक या जनवरी स्टार्टिंग में। सो फिर मैंने दूसरा ऑप्शन निकाला कि भाई ऑफलाइन एक बार ट्राई किया जाए। अब ऑफलाइन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या रहता है ना कि आप लोगों को पता नहीं है कि एग्जैक्टली आपको जाना कहाँ है। तो वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। आपको जाना है किसी भी बड़ी हार्डवेयर शॉप में, और मैंने परचेज़ करी है चंडीगढ़ से। तो मैं आपको चंडीगढ़ का बता देता हूँ। 28 सेक्टर में जो एसेसरीज़ की मार्केट है उसके साथ ही हार्डवेयर की दुकानें हैं 4-5 बहुत बड़ी बड़ी, है ना। तो आप वहाँ जाइए सीधे और अपने टायर साइज बताइए और वो आपको चेन्स दे देंगे। और वो चेन सारी लोकल मेड होंगी, कोई ऐसा मतलब बहुत R&D वाला प्रोडक्ट या कोई कंपनी से रिलेटेड नहीं है, सब लोकल मेड चेन्स होती हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ की। तो जो दूसरी सबसे मेन चीज़ है जो चेन्स के बारे में आती है वो है कि यार अगर आपकी गाड़ी छोटी है, बड़ी है, टायर साइज छोटा है, बड़ा है, तो आपको कौन से साइज़ की चेन लेनी है, कितनी बड़ी कितनी छोटी लेनी है। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि लोकल मार्केट में जो भी अवेलेबल है ना वो मोस्टली एक जेनरिक सी चीज़ अवेलेबल रहती है। तो उसमें ना ज़्यादा साइज़ या वेरिएशन का कुछ गुंजाइश होती नहीं है, आपको थोड़ी बहुत टेम्परिंग करवानी पड़ेगी। और ये दो मैंने अलग करवा दी और यहाँ तक मुझे ये चाहिए, मुझे ये 8 काफ़ी है क्योंकि मेरा जो टायर साइज़ है गाड़ी का 175/65 R14। और ये मैंने लिंक देखो, ये कटे हुए लिंक जो थे ये मैंने निकलवा लिए और संभाल लिए हैं ताकि अगर मुझे कल को इसको बड़ा करना पड़े चेन को तो मैं इसको दोबारा यहाँ पे कनेक्ट करवा के वेल्डिंग करवा सकूँ। अब अगली बात कर लेते हैं कि लोकल मार्केट में ऑनलाइन तो मैंने आपको बताया जैसे 10-12-15 हज़ार तक जो है वो चेन आपको मिलेगी। वही आपको ऑफलाइन मार्केट में जो है, अगर तो आप फंसे वाली जगह पे नहीं हो जहाँ पे आपकी मतलब ये लगा लो कि उनको पता है कि भाई अब इसको ज़रूरत है अब तो ये ख़रीद ही लेगा, तो वहाँ वैसी वाली जगह पे आपको सेम चेन जो मैंने ये ख़रीदी हुई है ऐसी ही चेन आपको मिलेगी 10 से 12 हज़ार रुपये की। लेकिन अगर जैसे मैंने चंडीगढ़ से ख़रीदी है तो यहाँ पे आपको यही चेन 6-7 हज़ार तक मिलेगी। और जो मैंने परचेज़ करी है मेरे को ये मिली 5000 रुपीज़ की। तो अंकल ने बोला कि भाई ये बिल्कुल जेन्युइन प्राइस है और इससे कम तो पॉसिबल ही नहीं है। और वो जो मैंने भी फ़ील किया, जो मुझे भी समझ में आया, तो फिर मेरे को ठीक ही लगा ये एक्चुअली में। और ये जो चेन है इसका जो टोटल वेट है दोनों चेन्स का वो 15 kg है। दूसरी बात अभी मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगा ये कि कैसी लगती है ये लग के, और एक बार ट्राई कर लेंगे। इसी टायर पे लगा के दिखाऊंगा, गाड़ी वाला तो फिर अभी नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़, अब जब चेन ये बंद जाती है तो उसके बाद हमें चाहिए होती हैं रस्सियाँ इसको टाइट करने के लिए। चेन टाइट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर चेन जो है वो ढीली रहेगी तो वो आपकी टायर में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। देन अंदर किसी चीज़ पे लग गई तो वो तोड़ भी सकती है उस चीज़ को। तो ये हमेशा माइंड में रखना। और चेन जब भी आप लगाते हो और उसके साथ रस्सियाँ बिल्कुल एकदम टाइट होनी चाहिए। और जो रस्सियाँ जो मुझे बताया गया, अंकल ने जो बताया था, वो ये कहा था कि नायलॉन की रस्सी भी ले लेते हैं हम लोग या फिर जूट की रस्सी लो। तो जूट की रस्सी क्या है, थोड़ी इजी होती है वो हैंडल करनी, और देन उसमें क्या है वो पकड़ अच्छी बना लेती है। नायलॉन की रस्सी थोड़ी स्लिपरी होती है तो उसको बांधना थोड़ा मुश्किल होता है। और जब आप इतने नेगेटिव टेम्परेचर्स में होते हो तो एक्चुअली में स्नो चेन लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये ईजी टास्क नहीं है। ये कुछ ऐसे कनेक्टर हैं इसके जो दूसरी तरफ कड़ी में लग जाएंगे और उसके बाद ये लॉक हो जाती है ऐसे करके। तो अब एक बार इसको
पुट ऑन करके देखते हैं कि कैसी रहती है, सब सेट रहता है कि नहीं। वैसे मैंने खुद ही कैलकुलेशन करी थी, खुद ही मैंने उनको बोल के यहीं से कटवा दी थी कि भाई मेरे को तो इतनी ही चाहिए। अब मैंने ये जो 8 कड़ियाँ रख ली हैं और ये 2 मैंने ये डिसमेंटल करवा दी हैं यहाँ से। अभी देखते हैं, बाकी एक बार लगा के चेक कर लेते हैं। तो आप ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखो कि चेन जो है वो बिल्कुल सीधी रहे। इसका आपको ध्यान रखना है जब आप ज़मीन पे बिछाते हो तो ये जो क्लैंप है ये वाले, इसको ज़मीन की तरफ को रखना है आपको, नीचे को। ये ऐसे आएगी ताकि ये जब ऐसे घूम के टायर की तरफ लगे तो ये वाली जो चीज़ें हैं, ये हुक जो है ये बाहर की तरफ को रहे। आपको बेसिकली टायर लेके आना है गाड़ी का ऊपर। उसके बाद सबसे पहले आपको अंदर वाली साइड बंद करनी है। ये कुछ ऐसे करके लॉक कर दी मैंने। पहले इसको पीछे वाली साइड से किया, फिर इसको फ्रंट वाली साइड से। तो ये कुछ ऐसे लॉक होता है, देखो ये लॉक हो गया। वैसे तो ये निकलेगा नहीं, लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए आपको इसमें पिन डालनी चाहिए वैसे। और उसके बाद जो अगला काम आता है वो आता है जी इसको रोप बांधने का। वो इसलिए होता है ताकि ये चेन जो है यहाँ से टाइट हो सके। तो आपको रोप बांधनी है क्रॉस में। इसको, इस लिंक को इससे बांधना है, ऐसे ही इस लिंक को इससे बांधना है, इस वाले लिंक को इस वाले लिंक से। तो ऐसे करके आपको चारों तरफ से ऐसे क्रॉस क्रॉस में रस्सी बांधनी है ताकि ये बिल्कुल टाइट रहे। अगर ये टाइट रहेगी तो ये चेन हिलेगी नहीं, और ये चेन नहीं हिलेगी तो ये टायर की ट्रैक्शन बनाने में हेल्प करेगी। अभी स्नो चेन की तैयारी फाइनल हो गई है। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो आपकी माइंड में तो वो मेरे को आप पूछ लेना। तो मेरे हिसाब से तो यार लोकल मार्केट वाला ऑप्शन वे बेटर है। ऑनलाइन वाली चेन्स यार बहुत बढ़िया भी हैं, कुछ प्रोफेशनल चेन्स हैं, उतना ज़्यादा स्पेंड करने की हमें ज़रूरत नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि यहाँ पे हमारे उतनी वैसी वाली वेदर कंडीशंस हैं नहीं। नॉर्मल जगह पे, छोटी मोटी जगह पे जाना है तो आई थिंक आपको स्नो चेन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और फिर भी अगर आपको सेफ साइड के लिए अगर रखनी है तो आप एक काम कर सकते हो। आपके लिए ये जो नाइलॉन रोप है ना, ये थोड़ी पतली है। तो ये जो नाइलॉन रोप है ना, ये थोड़ी पतली है एक्चुअली में। आपको कम से कम ये मेरी उंगली जितनी मोटी है, आपकी उंगली जितनी मोटी नाइलॉन रोप चाहिए, जो कि इसके मुकाबले की हो ये चेन के। तो ये 20 mm की चेन है, मोटी जो है इसकी कड़ी। तो आपको कम से कम जो है वो 10 mm 1 सेंटीमीटर मोटी नाइलॉन रोप चाहिए। तो आप उसको ऐसे चारों तरफ ऐसे लपेट सकते हो टायर के, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा अगर छोटे मोटी जगह पे आप जा रहे हो तो। बाकी अगर आप स्नो चेन लेना चाहते हो तो भाई ये बिल्कुल परफेक्ट वाला ऑप्शन है, लेकिन मोस्टली लोग इसको लगाने से बचते हैं क्योंकि ये बहुत ही मेहनत का काम है एक्चुअली में। अगर आपको ये सारे सेटअप का और ये सारी चीज़ों का जो भी मैं बना रहा हूँ, अगर आप इसका लाइव टेस्ट देखना है, लाइव डेमो देखना है, तो यार डेफिनेटली हम लोगों को ये ट्राई करनी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ मैं जा रहा हूँ ना वहाँ स्नो चेन के बिना तो पॉसिबल नहीं है। और मेरा पूरा प्लान एकदम सेट है। अगर भगवान ने चाहा, सब कुछ ठीक रहा, सड़कें खुली रही, तो हम लोग न्यू ईयर मनाएंगे मस्त सी जगह पे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए। और इसका मैं आपको लाइव टेस्ट करके बताऊंगा ये जो मैंने सेटअप तैयार किया है कि क्या ये वर्केबल है या नहीं है। इसके अलावा एक और मेजर चीज़ जो विंटर से रिलेटेड है वो है डीजल गाड़ी के अंदर डीजल फ्यूल। जो हमारा डीजल फ्यूल होता है वो यार जम जाता है सर्दियों में बहुत गंदे तरीके से, और आपकी गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं होने वाली किसी भी मुश्किल कंडीशन में। जैसे ही टेम्परेचर बिलो -5, -10 डिग्री चले जाता है, उसके बाद डीजल जो गाड़ी है वो जवाब दे जाती है। तो अगली जो वीडियो आने वाली है वो आने वाली है डीजल एंटी फ्रीज या एंटी जेल के ऊपर। तो वो मैंने ऑर्डर कर दिया है प्रोडक्ट, एक बार आता है तो उसको मैं टेस्ट करने वाला हूँ अपने घर पे। तो वो देखेंगे कि क्या उससे बेनिफिट हो पाता है, क्या नहीं हो पाता, और वो सारी चीज़ें भी मैं टेस्ट करूँगा लाइव एक्सट्रीम कंडीशन में अप टू -30 डिग्री तक। तो
अगर वो सारी वीडियोस भी आपको देखनी है और आपको वाकई में इंटरेस्ट है उन सब वीडियोस में, तो फिर उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल दबा लेना ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए। तो चलो, होप आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी स्नो चेन से रिलेटेड। और अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम हैंडल मेरा नीचे आ रहा है, तो आप इस पे मैसेज करके भी मेरे को पूछ सकते हैं। तो आप जब भी मैसेज करोगे मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा एज सून एज पॉसिबल। तो चलो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।